भुवन बाम भाई की द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज ताज़ा खबर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। यह कहानी है वसंत गावड़े का गरीबी से अमीरी तक का सफर और साथ ही भुवन बाम का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड यूट्यूबर से कमर्शियल एक्टर बनने तक का सफर। पिछले साल भुवन की ढिंढोरा रिलीज हुई थी और उसने इंटरनेट पर तबाही मचा दी थी। ढिंढोरा उनके ही बनाए हुए कैरेक्टर्स का एक बड़ा एक्सटेंशन था और क्योंकि उसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था, जिसकी वजह से उनके सामने ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हुए होंगे। मगर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भुवन बाम ने यहाँ पर कुछ हटके करते हुए टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने की कोशिश की है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपने चाहने वाली ऑडियंस के अलावा टेलीविजन इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश भी की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर उनके सामने कई सारे बड़े बड़े चैलेंजेस रहे होंगे और साथ में ही यहाँ पर होगी उनके एक्टिंग करियर की अग्नि परीक्षा। तो मैंने इस हफ्ते डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखी ताज़ा खबर और मुझे ये सीरीज़ कैसे लगी इसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करने की, और अगर आप चाहते हो कि भुवन भाई की तरह ही मुझे भी जल्दी ही किसी सीरीज़ में काम करने का मौका मिले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज़ के प्लॉट की। तो इस सीरीज़ का ज़्यादातर प्लॉट वसंत गावड़े यानी वस्या की कहानी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसका रोल भुवन बाम ने निभाया है। वस्या अपनी गरीबी से मजबूर और ज़िंदगी से परेशान होने के साथ ही एक शौचालय में काम करने वाला गरीब लड़का होता है और हर गरीब लड़की की ही तरह किसी तरह से अमीर होने की उसकी चाहत होती है। वस्या के बचपन के दोस्त का रोल निभाया है प्रथमेश परब ने और उनके परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जिन्हें पिलगांवकर ने किया है एक सेक्स वर्कर मधु का रोल, जिसका अपने खुद के ही डिज़ाइन किए गए कपड़ों का कारोबार शुरू करने का एक छोटा सा सपना होता है और उसी के साथ मधु अपने वस्या की लव इंटरेस्ट भी होती है। सीरीज़ में सत्या वाली जिड़ी चक्रवर्ती भी है, जिन्होंने लोकल पॉलिटिशियन शेट्टी साहब का रोल निभाया है। शेट्टी साहब अपने कहानी के मेन विलन होते हैं। इनके साथ ही देवेन भोजानी, शिल्पा शुक्ला, नित्या माथुर और मिथिलेश चतुर्वेदी जैसे उम्दा कलाकार भी हमें इस सीरीज़ में नजर आते हैं। सीरीज़ की कहानी कोई नई नहीं है, वही रैग्स टू रिचेस वाला पुराना फार्मूला यहाँ पर भी अपनाया गया है, जहाँ पर एक गरीब लड़का एक दिन मुंबई शहर का किंग बनने का ख्वाब देखता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कोई भी बुरा रास्ता अपना सकता है। मगर अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर लिया गया है फिक्शन का सहारा। कहानी के मुख्य किरदार वसंत गावड़े यानी वस्या को मिलता है एक वरदान, जिसके कारण कोई भी घटना फ्यूचर में होने से पहले ही वस्या को उसकी खबर मिल जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर वस्या कैसे अमीर बनता है ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ताज़ा खबर। हालांकि इस शो को देखते हुए मुझे नील नितिन मुकेश की पुरानी कोई फिल्म याद आ रही थी, जिसका भी कुछ कंसेप्ट इसी तरह का था और पता नहीं क्यों बीच बीच में मुझे डेथ नोट की भी याद आ रही थी। इस सीरीज़ के इस सीज़न में सिर्फ 25 से 30 मिनट के कुल 6 एपिसोड है, जिसके कारण आप लोगों को कहानी कहीं भी खिंची हुई नज़र नहीं आती। सीरीज़ का बैकग्राउंड स्कोर भी मुझे अच्छा लगा और इसमें कुछ ठीक ठाक गाने भी हैं जो कि बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। उसमें शायद कोई एक गाना भुवन ने भी गाया हुआ है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन और शूटिंग लोकेशंस को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भुवन की टीम ने इसमें अच्छा खासा पैसा लगाया होगा। तो यार अब बात करते हैं ओवरऑल शो की। तो यार ये शो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकला। इस शो के पहले 3 एपिसोड बहुत ही खूबसूरत है, जिसके कारण आप वस्या की दुनिया में एकदम इन्वेस्ट हो जाते हो और साथ ही शुरुआती के एपिसोड्स की ट्रीटमेंट लाइट हार्टेड रखी गई है, जिसके कारण आपके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन की मुस्कुराहट आ जाती है। इस शो के कमियों के बारे में बात करें तो यार वैसे तो इसमें कुछ खास कमियां है भी नहीं, मगर आपको बतानी ही है इसलिए बता दूं। तो यार इस सीरीज़ के आखिरी 2 एपिसोड्स में आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है और इस सीज़न के एंड में हमें एक हुक पॉइंट पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ऑब्वियसली एक सवाल उठेगा कि क्या सीज़न 2 आएगा। अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो यार सभी एक्टर्स ने कमाल का काम किया है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हैरान हुआ भुवन बाम की एक्टिंग देखकर। यार कहीं से भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये भुवन बाम का वेब सीरीज़ डेब्यू है। भुवन ने बहुत ही खूबसूरती से अपना रोल निभाया है और पर्सनली सीरीज़ में अगर मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर रहा है तो यार वो था प्रथमेश परब के पीटर का कैरेक्टर। वस्या और पीटर के बीच की केमिस्ट्री को इस शो में इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई शो देख रहे हो। आपको लगेगा कि आप अपने दोस्त के साथ किसी टपरी पे बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही शानदार वन टाइम वॉच शो है, जिससे आप एक बार देखकर अपना टाइम दे सकते हो। मगर इस शो में ठीक ठाक गालियाँ भी हैं, तो उसका ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आपके अपने चैनल बियॉन्ड सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।